राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके मुझे बताएं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि 2023 में सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है। अब क्या दो सावन के महीने होंगे, तो हर सावन पुरुषोत्तम मास के दिन पुरुषोत्तम मास से पड़ता है, तो हर दिन की एक कथा होती है। तो वह मैं आपको कथा सुना रही हूँ। 5 कथा है, 5 अध्याय मैं डाल चुकी हूँ। आज मैं 6ठा अध्याय सुनाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 6ठा अध्याय पुरुषोत्तम मास का। वैकुंठाधि पतिगृत्वा गोलोके किं चकारः तददस्वकृपां कृत्वा मुहं शुश्रूषवेऽनघ। नारद जी ने पूछा, हे पाप रहित ऋषि प्रवर, वैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु ने गोलोक में जाकर क्या किया? मुझे इस घटना को सुनने की बड़ी उत्कंठा है, सो आप मेरे ऊपर कृपा करके इसे बताइए। श्री नारायण जी बोले, हे निष्पाप नारद जी, अधिमास को साथ में लेकर जब भगवान विष्णु गोलोक में पहुंचे तब वहाँ जो घटना हुई उसका वृतांत मैं बतला रहा हूँ, आप सुनिए। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर भगवान श्री कृष्ण के ज्योति धाम को दूर से ही भगवान विष्णु ने दर्शन किया। उस ज्योति धाम में इतना प्रकाश निकल रहा था कि भगवान विष्णु की आंखों में चकाचौंधी छा गई और वे थोड़ी थोड़ी आंखें खोलते हुए अधिमास को अपने पीछे करके धीरे धीरे चलने लगे। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुंचकर वे अधिमास के साथ बहुत प्रसन्न हुए। तब द्वारपालों ने उठकर उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और उन्होंने धीरे धीरे भगवान के धाम में प्रवेश किया। उस धाम की शोभा को देखकर उनकी आंखें मात खा गईं। वहां जाकर उन्होंने तुरंत पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को सिर नवाया। श्री कृष्ण जी रत्न जटित सिंहासन पर बैठे हुए थे और गोपियों का समूह उन्हें चारों ओर से घेरे हुए था। दोनों हाथों को जोड़कर सम्मुख खड़े हो रमापति भगवान विष्णु ने नमस्कार करके कहा। श्री विष्णु बोले, गुणों से परे विष्णु गोविंद अद्वितीय अक्षर अव्यक्त नाश रहित विग्रहवान गोप वेशधारी किशोर अवस्था वाले शांत गोपीनाथ, अति सुंदर नवीन मेघ के समान सांवले रूप वाले, करोड़ों कामदेवों के समान लावण्य वाले, वृंदावन के अभ्यंतर रास मंडल में स्थित रहने वाले, पीताम्बर से शोभायमान सौम्य मूर्ति, त्रिभंग रूप से स्थित होने के कारण ललित आकृति वाले, रासलीला के अधिपति, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा तत्पर, दो भुजाधारी, हाथ में मुरली धारण करने वाले, पीला वस्त्र पहनने वाले अच्युत भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके पार्षदों द्वारा सत्कार किए जाने के बाद श्री कृष्ण जी की आज्ञा से भगवान विष्णु शेष रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण ने कहा कि जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर विष्णु जी द्वारा दिए गए इस स्तोत्र का पाठ करते हैं उनके सभी पाप कट जाते हैं और बुरा स्वप्न देने पर भी उसका फल अच्छा मिलता है। भगवान गोविंद के प्रति पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली भक्ति होती है, अपयश का नाश होता है और चिरकाल तक सुंदर कीर्ति की वृद्धि होती रहती है। तब भगवान विष्णु बैठ गए और श्री कृष्ण के सामने कांपते हुए अधिमास को उनके चरण कमलों पर प्रणाम करवाया। तब श्री कृष्ण जी ने विष्णु जी से पूछा कि ये कौन है, यहाँ किस लिए आया है, ये इतना क्यों रो रहा है? इस गोलोक में तो कोई क्लेश नहीं भोगता। इस गोलोक के प्राणी तो सदा आनंद में मग्न रहते हैं और स्वप्न में भी कोई खराब बात अथवा क्लेश कारक बात नहीं सुनते। फिर हे विष्णु, ये कैसे आंखों में आंसू बहाता, थर थर कांपता, दुखित हो मेरे सम्मुख खड़ा है? नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर भगवान गोलोकनाथ के प्रश्नों को सुनकर श्री विष्णु ने सिंहासन से उठकर अधिमास के समस्त कष्टों को वृतांत बतलाया। श्री विष्णु ने कहा, हे वृंदावन की शोभा के धाम, हे कृष्ण, हे वंशीधर,
इस अधिमास के दुख को मैं आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ। आप सुनिए। इसका कोई अधीश्वर नहीं है। इस बात को इसे महान कष्ट है और इसीलिए इसे लेकर मैं यहाँ आया हूँ। अब आप ऐसा उपाय करिए जिसकी इसकी क्लेश रूपी भीषण ज्वाला शांत हो जाए। ये अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है और शुभ कर्मों में सदा निषिद्ध है। स्वामित्व रहित मास में ना स्नान करना चाहिए और ना ही दान करना चाहिए। ये आक्षेप युक्त बात ये कहकर सभी वनस्पतियों, लताओं, 12 महीने, कलाओं, काष्ठाओं, क्षणों, उत्तर और दक्षिण ऐनों, संवत्सरों आदि ने अपने स्वामी के पर्व के बलबूते पर इसका अत्यंत अपमान किया है। इसी दुखाग्नि में झुलस कर इसे मरने की ठान ली। अब अन्य कृपालु परमाणुओं की प्रेरणा से यह मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, इस शरणार्थी ने कांपते कांपते बार बार रोते अपनी दुख परंपराओं के वृत्तांत को हमारे सामने खोल कर रख दिया। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी इसके महान क्लेश का निवारण नहीं कर सकता। अतः इस आश्रय रहित को हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ। आप दूसरों को दुख में पड़ा हुआ देखकर सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसा बड़े बड़े वेदज्ञों का कथन है। अतः इस संत को कृपा करके सुखी कर दीजिए। आपके चरण कमलों में आए हुए व्यक्ति शोक के भागी नहीं होते, ऐसा वेद विशारद विधानों का कथन है। हे जगन्नाथ, कैसे मिथ्या हो सकता है? मेरे ऊपर भी दया करके इसका क्लेश निवारण करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि मैं सब काम काज छोड़कर इसे लेकर आया हूँ। मेरा आना सफल करिए। अपने प्रभु के सामने कभी भी कोई बात घड़ी घड़ी नहीं कहनी चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र के ज्ञाता बड़े बड़े बुद्धिमान नित्य कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास की सब कष्ट गाथा भगवान श्री कृष्ण से निवेदन कर श्री विष्णु श्री कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े ही रह गए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप बड़े उदार हैं। आप दीर्घ काल तक जीवित रहें, जिससे हम लोग आपके मुखारविंद से भगवान की लीला के कथा रूपी अमृत का पान करते रहे। गोलोकपति भगवान श्री कृष्ण ने तब क्या कहा और क्या किया, हे सूत जी, ये वृतांत बताइए, क्योंकि विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद अखिल विश्व के लिए कल्याणकारक है। विधि सुता किम पृच्छदृषि स्वरम तदधुना वद सूत तपस्विनः परम भागवतः स हरेस्तु नुस्त दुदितं वचनम परमौषधम। हे सूत जी, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने ऋषि नारायण से क्या प्रश्न किया, संप्रति आप उसे बताइए, क्योंकि परम भागवत नारद जी के प्रति कहा हुआ भगवान नारायण का वचन हम तपस्वियों के लिए परम औषधि है। ये था 6ठा अध्याय पुरुषोत्तम मास का। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।